हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो फॉरेक्स बर्नर। सो आज मैं आपको इंस्टेंट अकाउंट के बारे में समझाने वाला हूँ फंडेड फर्म के। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आपको सारे रूल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप गलती ना करो एंड ईजीएस्ट वे में पे आउट निकाल सको। सो ये फंडेड फर्म की वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे इनके फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो MT5 इन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। आप जानते हैं MT5 इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऐप टू ट्रेड एंड बैंक पे आउट्स। इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बता रखा है। दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फीचर जो फंडेड फर्म ने दे रखा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड ये करते हैं। स्वैप एंड कमीशन नहीं लगता है, ठीक है। एंड इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है 24/7। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनसे आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्केलिंग रूल इन्होंने अभी तक नहीं दे रखा है। स्केलिंग रूल का मतलब क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला स्केलिंग रूल उन्होंने दे रखा है। मे बी इन फ्यूचर आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं इंस्टेंट अकाउंट के ऊपर डायरेक्टली। सो आपको 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंट तीन तरह के अकाउंट्स जो होते हैं सब कंपनीज में वो देखने मिल जाएंगे। लेकिन जो इंस्टेंट अकाउंट है वो अभी $69 का था, ठीक है, कुछ 1 वीक पहले ही। सो अब इंस्टेंट अकाउंट जो है वो और इन्होंने डिक्रीज कर दिया उसका अमाउंट, जो $65 का हो गया है, ठीक है। सो मैं इंस्टेंट अकाउंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इनके काफ़ी सारे फीचर्स भी देख सकते हो। जो पे आउट्स वगैरह लोगों ने ले रखे हैं आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो जाके, ठीक है। तो सीधे इनके ट्रेडिंग रूल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप 1 स्टेप 2 और इंस्टेंट तीनों के रूल्स दे रखे हैं। फंडेड फर्म का इंस्टेंट अकाउंट ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है क्योंकि रूल्स ज़्यादा इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसे और फर्म्स के होते हैं। सो इंस्टेंट अकाउंट में जाके मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाता हूँ कि आप कैसे इसको क्लियर करके ईजिली आपका अपना पे आउट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फंडेड फर्म के बारे में बता रखा है। देन इसके नीचे आ जाते हैं कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मतलब आप कौन से मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो फॉरेक्स मार्केट, मेटल्स में, ठीक है, इंडेसिस में, आप कमोडिटीज़ जैसे US ऑयल, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, गोल्ड, सिल्वर, मतलब पूरी ग्लोबल मार्केट में ऑलमोस्ट आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेवरेज पॉलिसी बता रखी है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेवरेज है वो 1:30 का इन्होंने दे रखा है, जो कि मोर देन इनफ है, ठीक है। सब में फॉरेक्स, मेटल, इंडेसिस, एनर्जी, क्रिप्टो सब में 1:30 का आपको लेवरेज यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रेड विद कॉन्स्टेंट्स पे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि वीकेंड्स, मतलब वीकेंड या ओवरनाइट होल्डिंग आप कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, दैट्स वाई वी प्लेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन overnight or weekend holding. You are free to carry positions across session or even over the weekend if that's what's your strategy demands. तो बेसिकली इसमें बताया हुआ है कि इन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। अगर आप ओवरनाइट होल्ड करना चाहो अपनी पोजीशन को या फिर आप वीकेंड्स पे भी होल्ड करना चाहो तो वीकेंड होल्डिंग और ओवरनाइट होल्डिंग आपके लिए इसमें एलिजिबल है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडर्स हैं ज़्यादातर लोग, तो आप स्विंग ट्रेड करते हो, अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड। सो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग को कोई भी बैरियर, और न्यूज़ ट्रेडिंग में ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 मिनट बाद, 1 मिनट पहले, या ये कोई टाइम विंडो हो न्यूज़ ट्रेडिंग में, न्यूज़ में घुसने के लिए, ट्रेड में घुसने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी न्यूज़ में मतलब अपने आप को कैपिटलाइज कर सकते हो, ट्रेड पंच कर सकते हो, ठीक है। कोई टाइम विंडो उन्होंने दे रखी है जो कि बेस्ट थिंग है, ठीक है। ज़्यादातर जो फंडेड अकाउंट्स हैं, जो कंपनीज है फंडेड कंपनीज, उसमें ट्रेडिंग विंडो दे रखी होती है, ठीक है। लेकिन न्यूज़ यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो, कोई भी विंडो नहीं दे रखी है न्यूज़ की। सो आप इजीली यहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे टेक योर टाइम, यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है। अब ट्रेडिंग फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं, ठीक है, जो ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज हमें बता रखे हैं। सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ट्रेडर्स मस्ट ट्रेड ऑन एटलीस्ट 5 डिफरेंट डेज टू बी एलिजिबल फॉर अ पे आउट। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ 5 दिन ट्रेड करना है। इसका मतलब होता है कि आपको 5 दिन ट्रेड करना है जिसमें आपके प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है। उसको आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज माना जाता है। तो
फॉर अ ट्रेडिंग डे टू काउंट यू नीड टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज। सो अगर आप चाहते हो कि जो आपका जिस दिन आपने प्रॉफिट करा, ठीक है, सो आपका जो प्रॉफिट है जो आपके अकाउंट साइज का 0.5% होना चाहिए। अगर उससे नीचे होगा तो वो ट्रेडिंग डे में काउंट नहीं होगा, मिनिमम ट्रेडिंग डे में काउंट नहीं होगा। 0.5% या 0.5% से ऊपर होगा तो वो आपका डे एज अ डे काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो, ठीक है, सो आपको एटलीस्ट $25 उसमें बनाने हैं कि सो जो आपका दिन है, जो प्रॉफिटेबल डे है, वो मिनिमम ट्रेडिंग डे में काउंट हो जाए, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है ऐसे। ट्रेडिंग इनएक्टिविटी रूल जो कि सारी फर्म्स में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 30 डेज तक अगर आप 30 दिन तक ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है, इनएक्टिविटी रूल की वजह से वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, आपको ये बात पता है कि मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा 1 महीने तक, सो आपको क्या करना है कि अगर आपको इनकी सपोर्ट से बात करना है कि मैं अपने अकाउंट को ट्रेड नहीं कर पाऊंगा 30 दिन तक, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसको ब्रीच होने से बचा लेंगे। फिर आप आगे जब भी उसको अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देन वो उसको एक्टिव कर देंगे। सो ये मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन है। सो मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन उन्होंने 3% दे रखा है, ठीक है, ऑफ द हायर वैल्यू बिटवीन योर स्टार्टिंग बैलेंस और स्टार्टिंग इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे। सो इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ से पढ़ो तो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डे 1 आर बोथ 500, योर ड्रॉ डाउन लिमिट इज 3% ऑफ 500। अगर आप बेसिकली आपका अकाउंट है, ठीक है, $500 का, सो एज एग्जाम्पल $500 का, ठीक है, तो उस पर आपका 3% आपका जो है वो ड्रॉ डाउन लिमिट होगा, विच इज़ 15%। सो आपको क्या करना है, जो आपकी इक्विटी है, अगर आपका फॉर एग्जांपल $500 का अकाउंट है, तो जो इक्विटी है वो $485 से उस दिन के लिए ऊपर रहनी चाहिए। अगर वो $485 से मतलब 3% से नीचे आती है, अगर $5,000 के 3% से भी नीचे आती है तो अकाउंट बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। सो अगर आप इसमें पैसा बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल 500 बनाते हो, तो 3% से नीचे नहीं आनी चाहिए वो, ठीक है। जैसे ही वो 3% नीचे आएगी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 485 से ऊपर रहनी चाहिए, जो कि $500 का 3% होता है, ठीक है। ऑन डे 2 अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका जो बैलेंस है वो $510 है, ठीक है, एंड यू आर कैरिंग अ फ्लोटिंग प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट 10% चल रहा है, ठीक है, सो आपका जो आपका इक्विटी बनी वो $520 की बन गई, मतलब $510 ये हो गया, $10 आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट हो गया, जो कि $520 हो गए, ठीक है। सो इसका जो 3% आपका होगा वो होगा $15.60। सो बेसिकली आपको उस दिन के लिए $504 से नीचे नहीं आना है, ठीक है। अगर आप $504 की लिमिट को हिट करते हो, ठीक है, तो वो जो अकाउंट है वो आपका ब्रीच हो जाएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, सो इसलिए आपको छोटे छोटे लोड्स में वहाँ पे ट्रेड करना है, जिससे कि वो जो डेली ड्रॉ डाउन है वो 3% का जो कि आपकी प्रॉफिट पे लगा रहा है, ठीक है, सो वो हिट ना हो एंड आप इजीली प्रॉफिट बना सको। सो इस लिमिट में इस 15% 3% के मतलब $500 के प्रॉफिट पे जो 3% का नीचे नहीं आना है, आपको 3% से ऊपर रहना है। सो अगर आप उसको हिट कर देते हो तो अकाउंट चला जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी अगर आप छोटे छोटे लोड से करोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की आपको। यहाँ पे मैक्सिमम ओवर ड्रॉ डाउन बता रखा है आपको, जो कि आपका 5% है, फिक्स ड्रॉ डाउन 5% है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हो तो $500 तो $475 से नीचे नहीं जाना है आपको। अगर आप $475 ओवरऑल लॉस कर देते हो देन आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बता रखा है कि ब्रीचिंग ड्रॉ डाउन लिमिट्स जो ये है, ये आपको ये रिवॉक नहीं करनी है, इनको गलती से हिट नहीं करना है, ठीक है। वो इंस्टेंट ब्रीच होता है, उसमें कोई भी आपको क्या बोलते हैं टाइम या कुछ भी ऐसा उसको रिकवर नहीं कर सकते आप, वो ब्रीच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स जो कि सबसे ज़्यादा मतलब आप ना सब कर लोगे, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, डेली ड्रॉ डाउन और क्या बोलते हैं ओवरऑल ड्रॉ डाउन, सब आप कर लोगे, लेकिन ये जो बिहेवियर होता है ना ट्रेडिंग करने का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ गैम्बलिंग बिहेवियर। सबसे पहले क्या करना है, आपका लॉस वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगर आपका 1% से ज़्यादा का लॉस होता है एक ट्रेड में, ठीक है, तो वो एज अ गैम्बलिंग माना जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट अकाउंट में ऐसे ही सारे रूल्स होते हैं। सो अगर आपके फॉर एग्जांपल आपका $10,000 का अकाउंट है और सिंगल ट्रेड में अगर आप $100 से ऊपर का लॉस कर सकते हो तो वो आपका गैम्बलिंग में आ जाता है, तो वो एक ब्रीच माना जा सकता है आपका, ठीक है। ये पढ़ो, मल्टीपल पोजिशंस प्लेस्ड इन द सेम पेयर एंड सेम डायरेक्शन विद इन 3 मिनट्स विल बी कंसिडर्ड अ सिंगल ट्रेड फॉर अ ड्रॉ डाउन कैलकुलेशन। अगर आप एक पेयर में 3 ट्रेड लेते हो 3 मिनट के अंदर, तो वो एक ही ट्रेड मानी जाएगी आपकी, वो अलग अलग पोजीशंस आपकी नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल पढ़ो क्योंकि एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाते हो, ठीक है। जब भी आप ये भी खोलो तो आप एग्जाम्पल इसको पूरा अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल्स को पढ़ना, सो आप इजीली मार्केट कंडीशंस के हिसाब से समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ बाय ऑन गोल्ड एट 3220 एंड सेल एट 3240 इज नॉट अलाउड। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप हेज नहीं कर सकते, मतलब आपने एक पोजीशन बाई की खोली 3220 पे और 3240 पे एक सेल की खोली, तो फिर इसका मतलब आप उसको हेज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप हेजिंग नहीं कर सकते, ये इंस्टेंट ब्रीच होगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव ट्रेड डिपेंडेंसी, ट्रेड पे आउट शुड रिफ्लेक्ट रिपीटेबल स्किल्स नॉट डिपेंडेंस ऑन ओवरसाइज विन with a single trade contribution a large portion of the payout if often single overexposure and unnecessary risk taking to protect trades from this behavior and encourage sustainable performance. No single trade can contribute more than 20% of your total payout, ठीक। अगर आप एक्सेसिव ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, और मोर देन 20% आप एक सिंगल ट्रेड में बना रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा। आपको ज़्यादा ट्रेड की डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है, आपको स्लो एंड स्टडी उसको क्रिएट करना है, ठीक है। वन मोर थिंग, मल्टीपल एंट्रीज 3 मिनट्स इफेक्टिवली फ्रॉम, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही सेम इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और इन केस ऑफ वॉयलेशन टू इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन प्रोसेस फंडेड फर्म कंटिन्यूसली मॉनिटर और योर अकाउंट्स फॉर ट्रेडिंग इन एक्टिविटी डेट फॉल्स आउटसाइड द पैरामीटर आउटलाइन अबव। मतलब ये आपके सारी ट्रेड्स को, आपके पूरे अकाउंट को ट्रैक करते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप इसमें गलत करते हो तो वो एक फुल्ली ब्रीच माना जाएगा, ठीक है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुँचोगे पे आउट पॉलिसी पे, सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपको पे आउट लेने के लिए, आपको पे आउट एलिजिबल होने के लिए आप अपने लाइव अकाउंट पे 1% का पे आउट लेना है, ठीक है। आपको 1% से ज़्यादा बनाना है। आपका 1% फॉर एग्जांपल $500 का 1% $50 होता है, ठीक है। वो $5,000 का 1% $50 होता है। सो जैसे ही आप $50 से ऊपर आप अपना प्रॉफिट बनाते हैं, ये $50 बनाते हैं, तो आप उसका पे आउट ले सकते हैं। 1% से नीचे का नहीं ले सकते आप, ठीक है। एंड पे आउट शेड्यूल यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि वीकली, बाय वीकली आप कैसे भी ले सकते हो। सो ट्रेडर्स हु ऑप्ट फॉर द ऑन डिमांड पे आउट, जो जिसने भी ऑन डिमांड पे आउट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो एड ऑन्स किया है, उसको 60% मिलेगा फॉर देयर शेयरेबल प्रॉफिट। एंड जो कि वीकली मतलब वीकली पे आउट या फिर मंथली, वो उनको 80% का मिलेगा, ठीक है। सो डिस्क्लेमर देन उन्होंने दे रखा है। सो मेक श्योर गाइज, आपको क्या करना है ना, इन सारे रूल्स को, ठीक है, इन सारे रूल्स को आपको पढ़ना है। आपको स्टेप 1 स्टेप 2 इस पे जाके भी देखना है, ठीक है। अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 उसका लेने वाले हो, सो स्टेप 1 स्टेप 2 में ना इनका काफ़ी ज़्यादा जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट अकाउंट। सो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 जाके भी देख लेना है, और अगर आप लेने वाले हो अकाउंट, ठीक है, सो उनको जाके भी आपको पढ़ना है। एंड यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट जो अपना पे आउट है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो, इजीली फास्ट पे आउट मिल जाएगा आपको बैंक अकाउंट में, चाहे राइज में ले सकते हो, चाहे आप अपने किसी भी वॉलेट में ले सकते हो, बाइनेंस में ले सकते हो, या फिर ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो। सो मेक श्योर गाइज आप जाके अकाउंट को चेक करना, ठीक है। इंस्टेंट अकाउंट अगर आप लेने की सोच रहे हो $65 का है, मेरा कोड यूज़ कर लेना FB5 फॉर एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट। जितनी भी ये सारी चीज़ें, सारे अकाउंट्स, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर चेक इट आउट। बाय बाय।